हुकम सिंह हाँ हुकम सिंह की तो शायद डेथ होगी लिखो ना वहाँ पे बल्ला में जी जी सपोर्ट जयपाल जी का तो हमारा बड़ा अच्छा अरे वैसे पंजाब जनपद हरिद्वार की इस प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत। वार्ता शुरू करने से पहले मैं परिचय कराना चाहता हूँ जी। निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ सैनी जी, हमारे सम्मानित संरक्षक प्रदेश संरक्षक, नवनिर्वाचित जिला कोषाध्यक्ष जो लगातार हमारे जिलाध्यक्ष निर्वाचित हुए, हमारे नवनिर्वाचित जिला मंत्री आदरणीय मनोज सैनी जी, सम्मानित प्रधानाचार्य KLDAV इंटर कॉलेज, और मेरे बारे में बताइए प्रदीप त्यागी प्रदेश उपाध्यक्ष। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद हरिद्वार की प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं, छायाकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको विदित ही है कि 23 मई 2024 को KLDAV इंटर कॉलेज रुड़की में हमारे जनपदीय चुनाव का नामांकन था और 26 मई को मतदान होना था। आप सब लोग वहाँ उपस्थित थे, लेकिन नामांकन के दिन ही सर्वसम्मति से मुझे पुनः जिलाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचित हुआ था जिला उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमती सुषमा चौधरी, RMPP इंटर कॉलेज गुरुकुल नारसन, विपिन सैनी KLDAV इंटर कॉलेज रुड़की, वीरेंद्र प्रभु किसान इंटर कॉलेज बहबलपुर, मैनपाल सिंह श्री सत्यनारायण इंटर कॉलेज मखदूमपुर, गगनवीर सिंह तोमर HD इंटर कॉलेज कनखल, मांगेराम चौहान आर्य इंटर कॉलेज बहादुराबाद, राजीव कुमार R9 इंटर कॉलेज भगवानपुर, पुनीत चौधरी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गणवीरपुर और पवन शर्मा सुभाष मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल थी। ये हमारे जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं। जिला मंत्री जितेंद्र सिंह मतलब हमारे बीच में है, में आप कार्यरत है। जिला कोषाध्यक्ष के रूप में प्रमोद जी हमारे मध्य है, KLDAV इंटर कॉलेज लक्सर से है। आए हुए निरीक्षक मेरपाल सिंह को बनाया गया है जो BSL इंटर कॉलेज रुड़की में कार्यरत है। और अब जिला संयुक्त मंत्री के रूप में अमित कुमार महालक्ष्मी शुगर मिल इंटर कॉलेज इकबालपुर, मनोज कुमार जवालापुर इंटर कॉलेज जवालापुर, संजय पाल BD इंटर कॉलेज भगवानपुर, प्रमोद कुमार चौहान गुरु तेग बहादुर इंटर कॉलेज मुकावाला, पुष्पराज चौहान CMD इंटर कॉलेज चुड़ियाला, श्रीमती मोहिनी कुंडी डॉक्टर मोहिनी कुंडी राष्ट्रीय इंटर कॉलेज भरसवाघाट, श्रीमती श्रद्धा शर्मा मारवाड़ कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज रुड़की कैंट और श्रीमती रजनी चतुर्वेदी किया गया है। जिला मीडिया प्रभारी के रूप में श्री सचिन पवार नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज मंगलोर और सह मीडिया प्रभारी के रूप में राजेंद्र चंद्र R9 इंटर कॉलेज भगवानपुर को मनोनीत किया गया है। अब कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं मैं इनके नाम भी पढ़ देता हूँ। वेद प्रकाश जी शिक्षाराज इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, अनिल कुमार शर्मा भगवान शंकर इंटर कॉलेज खानपुर, बलराम गुप्ता नेशनल इंटर कॉलेज खानपुर, धर्मवीर सिंह शिक्षा सदन इंटर कॉलेज मेवड़कला, संजय कुमार KLDAV इंटर कॉलेज रुड़की, पप्पू सिंह करसक इंटर कॉलेज रायसी, शम्मी अग्रवाल गुरुकुल साइंस इंटर कॉलेज हरिद्वार, पदम सिंह मनु मंदिर जूनियर हाई स्कूल कनखल, डॉक्टर विजय त्यागी इंटर कॉलेज भगवानपुर, ललित चौहान राष्ट्रीय इंटर कॉलेज रोहालकी, परवीन त्यागी डॉक्टर हरिराम इंटर कॉलेज। बड़े ऊर्जावान साथी हैं। 2010 में जब मैं जिलाध्यक्ष बना मेरे साथ जिला मंत्री बने थे और 2017 तक हम साथ साथ चले, उसके बाद आप अध्यक्ष बने। अभी भी निरंतर जारी है आपका कार्यकाल। और बराबर में अपने जिला मंत्री बहुत ही हमारे मजबूत साथी जितेंद्र सिंह जी और हमारे कोषाध्यक्ष जिले के श्रीमान प्रमोद जी, हमारे गुरुजी श्री गोपाल सिंह जी और मनोज जी, प्रदीप जी,
ये कार्यकारिणी जो राजेश जी ने बनाई है तो उसमें परामर्श भी लिया है और इस विद्यालय की जो अपनी टीम होती है वहाँ से भी पूछा गया है। और मुझे लगता है कि ये कार्यकारिणी वास्तव में अनुभव और युवा शक्ति दोनों का बहुत शानदार मिश्रण है। जहाँ हमको संगठन चलाने के लिए अनुभव की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जोश में कई बार बच्चे होश हो सकते हैं, अनुभव की भी आवश्यकता होती है, नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है और कुछ बेहतर करने के लिए युवा शक्ति हमारी जो है उसकी भी आवश्यकता होती है। तो ये उसका मिश्रण है और मैं इस कार्यकारिणी के लिए राजेश जी को और जितेंद्र जी को, प्रमोद जी को बधाई देता हूँ कि ये सुंदर कार्यकारिणी निश्चित रूप से अगले 2 वर्ष बढ़िया काम करेगी। शिक्षा, शिक्षार्थी और शिक्षक हित में नए नए आयाम उपस्थित करेगी और संघर्ष का जो जज्बा हमेशा संगठन का रहता है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। अगर देखा जाए मैक्सिमम जो कॉलेज हैं वो मैनेजमेंट के कॉलेज हैं, अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर लेते हैं। आपकी जो ये आपका जो संगठन है इसके द्वारा ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान किया जा सकता है और जो प्रायोरिटी पे रहेंगी? देखिए, मुख्य हमारा वेतन का है जी। मैं ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो अशासकीय विद्यालय है इनको राजकोष से वेतन नहीं मिलता, इनको ग्रांट मिलती है, सरकार अनुदान देती है और उस अनुदान से हमें पूरा वेतन मिलता है। तो कई बार क्या होता है कि जो राजकीय टीचर है हमारे यहाँ, तो राजकीय टीचरों को तो सीधा राजकोष से वेतन मिल जाता है, लेकिन हम लोगों का कई बार विलम्ब हो जाता है। तो हमें शासन स्तर पर बड़ा संघर्ष करना पड़ता है इसके लिए, ग्रांट के लिए। जैसे अभी हमारी 6 महीने की ग्रांट आई तो 3 महीने की सैलरी हमें एक साथ मिल रही। मुख्य मुद्दा क्योंकि जीविकोपार्जन से जुड़ा हुआ है तो वेतन का रहता है। इसके बाद बहुत सारी हमारी समस्या रहती है, जैसे कि चयन वेतनमान है, प्रोन्नत वेतनमान है, जनपद के शिक्षकों की पदोन्नतियाँ हैं और कुछ शिक्षक जो रिटायर हो जाते हैं उनका जीपीएफ है, उनकी पेंशन है। इस तरह की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो हमारी प्राथमिकता में रहती है। और चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान और जो पदोन्नतियाँ है वो हमारी जनपद स्तर पे मुख्य शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी गठित है, वहाँ से उनका निवारण होता है। और ग्रांट जैसी समस्या वो जो है हमारी जो है वो प्रदेश स्तर की समस्या है। जैसे अभी हाल में एक हमारी समस्या है गोल्डन कार्ड, स्वास्थ्य बीमा लाभ जो कि राज्य कर्मचारियों को दिया जा चुका, लेकिन उसमें अशासकीय विद्यालयों को छोड़ दिया गया था। तो उसमें हमें बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा और वो भी अंतिम चरण में है, क्योंकि उसमें क्या है कि कैशलेस सुविधा है और अनलिमिटेड है। तो एक बहुत बड़ी जो समस्या है आज के टाइम में स्वास्थ्य की, क्योंकि अभी हम यहाँ ठीक बैठे हुए हैं और अभी थोड़ी देर बाद हमें क्या हो जाए। और जिस तरह के आज के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनकी स्थिति 10-20 लाख का बिल एकदम बना देते हैं, तो वो कैशलेस सुविधा है वो हमें मिलने जा रही है और बहुत जल्दी वो कार्ड हम लोग के बन जाएंगे। गोल्डन कार्ड राजकीय वालों के लगभग 2 साल पहले बन चुके हैं। तो इस तरह की समस्या रहती है। और ये जो आपका मुद्दा चल रहा है एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का, इसको लेकर अगर देखा जाए तो आप लोग सरकार के विरोध में रहते हैं लेकिन समर्थन बाद में फिर सरकार को कर देते हैं। देखिए, पुरानी पेंशन मुद्दा एक ज्वलंत मुद्दा है और राष्ट्रीय मुद्दा है जी। ये किसी स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। और अधिकांश हमारे जो साथी है 2005 से पहले जो नियुक्त है वो तो पुरानी पेंशन में है। जैसे मैं पुरानी पेंशन में हूँ, मनोज जी की पुरानी पेंशन में है, मतलब अनिल जी की पुरानी पेंशन में है, लेकिन जो हमारे साथी है प्रदीप जी है, जितेंद्र जी है और ये लोग जो नए साथी है ये जो है पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। और पुरानी पेंशन योजना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब 60 साल तक कोई व्यक्ति अपने जीवन के 60 साल वो दे चुका सरकार को और काम कर चुका और 60 साल के बाद एकदम ब्रेक लगा देंगे आप उसकी इनकम पे, तो ऐसा तो ये तो न्याय उचित नहीं है ना। तो चलिए इस क्षेत्र में कुछ करेंगे आगे बढ़कर। नहीं, वो तो हमारा संघर्ष जारी है लगातार और जारी रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। जो आपने कहा ना कि क्या समर्थन कर देते हैं, वो संदर्भ मेरा कहना है कि हमने प्रत्याशी को समर्थन किया और उन्होंने हमारी बात को सुना आवास विकास में बैठ करके जी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि आचार संहिता के बाद निश्चित रूप से वो हमारे बात को उठाएंगे। और अभी भी जो मैं आपको वर्तमान स्थिति बताऊं कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी हुई है और वो इस पुरानी पेंशन बहाली पर मंथन चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छा होगा। आज की जो प्रेस वार्ता है उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ की जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है, इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है।
पदाधिकारियों का एक बार चेंज हुआ है, उनका नाम बता दीजिए, और कितने कॉलेजों से कितने सदस्य आपने लिए हैं, मतलब विस्तार से नहीं, एक बार बता दीजिए कि कितने। देखिए, संगठन का जो मूल उद्देश्य है वो शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उनको निदान देना है। वर्तमान में जो हमारी राज्य सरकार है ये अशासकीय विद्यालय के अस्तित्व को ही समाप्त करना चाहती है। तो हमारी जो मुख्य लड़ाई है वो सरकार से है। सरकार चाहती है कि अशासकीय विद्यालयों का राजकीयकरण मतलब कर दिया जाए और पूरे प्रदेश में एक जैसी स्थिति रहे। सरकार ने अभी जो होमवर्क किया हुआ है, जो हमें सरकारी जो विश्वसनीय सूत्र है, जो उनसे जानकारी मिल रही है, वो तमाम जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं पूरे प्रदेश में, पहला उनका जो बिंदु है वो उनका राजकीयकरण करना चाहती है। जो विद्यालय राजकीयकरण के लिए सहमत नहीं होंगे, दूसरा प्रस्ताव सरकार ने ये तैयार किया है, जो जानकारी मिल रही है कि वो जो नियुक्तियां हैं अशासकीय विद्यालयों में वो आयोग द्वारा करेंगे। लेकिन जो प्रबंध समितियां न तो अपने विद्यालय का राजकीयकरण चाहती है और न आयोग द्वारा नियुक्ति चाहती है, तो ऐसे विद्यालयों को जो सरकार की मंशा ये है वो ग्रांट जो है वो वापस ले लेंगे, उनको वित्त विहीन मान्यता केवल दी जाएगी। हमारा पहला जो बिंदु है उस पर विरोध रहेगा सरकार से। हम नहीं चाहते कि हमारे विद्यालयों का राजकीयकरण हो। तीसरे वाला जो बिंदु है उस पर भी हमारा विरोध रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारे विद्यालयों से ग्रांट समाप्त हो और हमारे टीचरों को वेतन न मिले सरकारी। जो दूसरा बिंदु है कि आयोग द्वारा नियुक्ति, सरकार को हमारा खुला समर्थन है। हम चाहते हैं कि जो योग्य शिक्षक है पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो और उसमें हमारा सरकार को समर्थन रहेगा। तो सीधा टकराव ही होता है सरकार से, क्योंकि सरकार इतनी आसानी से मानती नहीं। बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ दूध नहीं पिलाती। तो सरकार का और संगठन का तो 36 का आंकड़ा रहता है हमेशा। कि मैं एज ए जिला अध्यक्ष आपको बता दूं, मैं किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूं। रही बात मेरे दूसरे साथियों की जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि वो मूलतः स्वयं शिक्षक है, तो उनकी जो पहली प्राथमिकता है, सरकार कोई भी हो, उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो शिक्षकों की समस्याओं को उठाना है। वो चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, और ये लोग उठाते भी रहे, फ्रंट पे रहते हैं हमेशा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार है कौन सी सरकार नहीं है। मूलतः हमें तो अपने जो शिक्षक है, जो कर्मचारी है, उनकी जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए उनकी आवाज़ को बुलंद करना है, उठाना है, संघर्ष करना है। ये हमारा मूल मंत्र है।